आखिर आकांक्षा ने शादी दूसरी क्यों की? इस सवाल का जवाब आकांक्षा ने अपने वीडियो के जरिए दिया है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। दोस्तों, एक औरत की लाइफ में जब ऐसा पल आता है ना, जब वो अपने पति को खो चुकी होती है, उसके सोचने और समझने की जो क्षमता होती है वो ख़त्म हो जाती है। वो कुछ निर्णय ही नहीं ले पाती है क्योंकि वो शून्य हो जाती है उस टाइम पे। उसे लगता है सब कुछ ये सपना है। अपने पति को भूल ही नहीं पाती और अचानक से उसके सामने एक निर्णय रख दिया जाता है कि तुम्हें दूसरी शादी करनी है, और वो शादी कर भी लेती है। तो जो सवाल जनता पूछती है उसका जवाब भी मिलना चाहिए। देखो, अगर सोशल मीडिया पे डाल रहे हो कोई भी चीज़, तो ये जनता आपको नहीं देखेगी, क्योंकि जब आप उस दुख तकलीफ में अपनी चीज़ों को शेयर कर रहे हो तो जनता भी आपसे सवाल पूछेगी। इस जनता को, और हम खुद अपनी भी बात कर रहे हैं, एक्सेप्ट नहीं था ये चीज़। ये विश्वास नहीं हो रहा था कि आकांक्षा ऐसा क्यों कर सकती है, कैसे कर सकती है, ये क्यों, क्या, कैसे वाला सवाल था। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मैं जनता का भी देख रही थी, फिर आप लोगों के बीच में वीडियो डाल रही थी। बहुत सारे लोग एग्री भी थे दूसरी शादी से, और बहुत सारे लोगों से ज़्यादा लोग एग्री नहीं थे, क्योंकि ऐसा कभी भी सडन कोई भी नहीं देखा है, ना भगवान करे देखना पड़े। पर आकांक्षा के साथ ऐसा हुआ। पहले तो आकांक्षा के हिम्मत को मतलब अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो इतने दिनों से सफ़र कर रही थी। ये सब चीज़ें मैंने अपने वीडियो में शेयर की हैं। मैं अप्रिशिएट कर भी रही थी आकांक्षा को। बस एक आकांक्षा का जो निर्णय था, वो जो लोग सपोर्ट कर रहे थे उनका जो सपोर्ट था ना, वो डगमगा गया कि ये गलत है। मैंने भी कहा कि आकांक्षा को थोड़ा टाइम लेना चाहिए। वही परिवार है, बच्चे को बाप का प्यार मिलना चाहिए। अभी ज़िंदगी छोटी है, बहुत बड़ी नहीं है। कहने को तो देखो यार, ज़िंदगी बड़ी भी नहीं है। अमर क्या सोचा था, क्या आकांक्षा सोची थी कि हमारे साथ ऐसा होगा? तो ज़िंदगी बहुत बड़ी भी नहीं है, और ज़िंदगी समझ लीजिए। तो इसका कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अचानक से ऐसा लोगों के सामने देखने को मिला कि लोग एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहते थे। और करें कैसे, क्योंकि लोग ही अभी अमर के जो तकलीफ, दुख, दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। हम आम जनता है, कोई भी नहीं लगते हैं। सिर्फ एक वीडियो क्रिएटर के थ्रू हम लोग जानते हैं कि ये वीडियो क्रिएटर हैं, ब्लॉगर हैं, इनको देखते थे, और अचानक से आपके सामने ऐसी खबर लगे तो धक्का लग जाता है। इंसान एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, तब तक उसके सामने एक और सरप्राइज। तो आकांक्षा सारे लोगों का रिएक्शन देख रही थी, मतलब जो जो ब्लॉगर, जो जो ये कमेंट करने वाले हैं या जो रिएक्शन दे रहे हैं, सारे लोगों का देख रही थी। और उन्हीं लोगों को देखकर आज फाइनली आकांक्षा का 5 मिनट का वीडियो आया है कि आखिर आज तक मैं चुप क्यों थी, इतनी जल्दी शादी क्यों की। इस सवाल के जवाब आकांक्षा ने अपने वीडियो में बेशक दिया नहीं, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं है। क्योंकि वो क्या एक्सप्लेन करेगी जनता के सामने, क्या एक्सप्लेन करेगी? बस इतना कहा कि आपने गांव समाज को देखा ही, वीडियो देख लिया, गांव समाज ने निर्णय लिया, और उसके सामने मैं उन लोगों के निर्णय को मानी, क्योंकि हमारे न मायके वाले आगे आए, न कोई भी है, तो मैं कहाँ जाऊंगी इस परिवार के सिवा। तो इस चीज़ का यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया आकांक्षा ने। आकांक्षा का सीधे सरल शब्दों में ये कहना था कि जो सवाल है इतनी जल्दी शादी के, वो उसकी सासू माँ आएंगी तो ऑडियंस को बताएंगी। लेकिन गांव समाज ने यह निर्णय लिया, मुझे और मेरे बच्चे को देखते हुए, बच्चे की उम्र अभी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा है, तो उसको बाप का साया चाहिए, एक घर चाहिए। तो गांव समाज ने ये बोला कि शादी अमर के भाई से करवा देते हैं, और इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। और आकांक्षा को भी गांव समाज के तरफ से मानना चाहिए था। बस यहाँ पर देखो, शादी के लिए कोई भी यहाँ पर अगेंस्ट नहीं था। आकांक्षा को दोबारा मौका मिलना चाहिए ज़िंदगी बसाने के लिए। बस यहाँ पर एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे लोग तुरंत बाद।
दशकर्मा के तुरंत बाद जो शादी हुई ना, उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे और लोगों को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि अभी जो लव मैरिज शादी इन लोगों ने की थी, प्यार करके शादी की थी, और इतनी जल्दी आकांक्षा अपने पति को भूल कैसे गई। ज़िंदगी भर किसी की यादों के सहारे बेशक कोई नहीं रहेगा, क्योंकि उसके आगे उसका भविष्य है, उसका बच्चा है, तो दूसरी उसको शादी करने का मौका मिले। और ये अहोभाग्य है कि वो ससुराल भी अच्छा है कि अपने दूसरे बेटे से अपनी बहू की शादी भी करवा दिया। लेकिन ये टाइम और जो सिचुएशन है, इसको थोड़ा सा गैप रखना चाहिए था, लोगों का ये कहना था। और मुझे लगता है कि लोगों का भी कोई गलत वो नहीं है निर्णय। थोड़ा सा 1 महीने 1.25 महीने का गैप लेते तो करते, तो एक्सेप्ट कर लेता ये ऑडियंस। अचानक से इसके सामने सब कुछ आया, तो इस ऑडियंस को मुझे लगता है कि दोष देना सही नहीं है, क्योंकि ये ऑडियंस के सामने सब कुछ अचानक करोगे तो कोई वो नहीं है। कुछ लोगों ने कहा कि ये सही है, आज नहीं तो कल शादी करनी थी तो आज ही कर लिया तो क्या हुआ। बिल्कुल सही है कि आज नहीं तो कल शादी तो करनी ही थी, हमने खुद बोला। लेकिन जनता को अगर आप दिखा रहे हो तो उसको पहले एक्सप्लेन करो, फिर समझाओ, फिर चीज़ें आगे सामने डालो। अचानक से सब कुछ हुआ। पहले शादी का वीडियो आया, फिर वो गांव समाज के जो निर्णय थे उसका वीडियो आया। पहले अगर गांव समाज का निर्णय का वीडियो आता तो शायद ये जनता उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती। पहले सिंदूरदान का ही वीडियो आ गया, शादी का ही वीडियो आ गया, आकांक्षा के वीडियो से, लोगों के वहाँ रहने वाले जो ब्लॉगर थे उन लोगों के चैनल से, आईडी से, तो लोग इस चीज़ को इतनी जल्दी कैसे एक्सेप्ट कर लेते। नहीं एक्सेप्ट करते। उसमें से कुछ लोगों ने आकांक्षा को बुरा भला बोला, कुछ लोगों ने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने अभी उस सदमे से उभर ही नहीं पाए थे कि अचानक से उनके सामने ऐसी वीडियोस आ गई। तो यही कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो लोग थे जिनको उम्मीद नहीं था, उससे ज़्यादा आप कुछ चीज़ें दिखा दोगे ना तो आश्चर्य ही होगा। बाकी फाइनली आकांक्षा ने आज जो वीडियो डाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोली है कि हमने जो शादी किया गांव समाज के निर्णय से किया, क्योंकि हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, हमारे मायके वाले भी नहीं है। आना चाहिए जिसके लिए मैंने उनको छोड़ा, वही नहीं इस दुनिया में तो कम से कम लास्ट टाइम पे आना चाहिए, संभालना चाहिए। लेकिन उन लोगों ने इस वक्त भी हमारा आकर साथ नहीं दिए, मेरे साथ खड़े नहीं हुए, तो मेरे आगे पीछे तो कोई नहीं है। खैर, अब तो शादी हो गई है, अब किसी के अगेंस्ट होने से या किसी के आवाज़ उठाने से, शोर करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर अगर लोगों की बातों से तकलीफ हो रही है तो यहाँ पर लोगों को भी, यहाँ पर अगर हम गलत ठहराएंगे तो ये भी सही नहीं है, क्योंकि उनके सामने ऐसी चीज़ें ही स्टेप बाय स्टेप नहीं दिखाकर कुछ अचानक से जो एक शॉकिंग वाला वीडियो होता है वो दिखा दिया गया, तो ये जनता नहीं एक्सेप्ट कर पाएगी। जनता क्या, अपने परिवार के लोग ही नहीं एक्सेप्ट कर पाएंगे अगर उनको नहीं पता हो और अचानक से उनके सामने ऐसी। अच्छा, मैंने ये सब चीज़ें जो देखी और वीडियो में एक्सप्लेन किया शादी का, तो कुछ लोगों ने ये भी बोला कि झारखंड में नहीं होता है ऐसा, और कुछ लोगों ने बोला कि दशकर्मा के बाद तुरंत अगर शादी कर ली जाती है तो होता है, नहीं तो बाद में फिर दोबारा शादी उसकी नहीं होती है कभी भी। तो मैंने ये भी एक पहलू देखा। फिर कुछ लोगों ने बोला कि होलिका दहन के बाद ही शादी होनी चाहिए थी, मैंने ये वाला भी सवाल उठाया। फिर उसके बाद 1.25 महीने वाला मेरा ये था कि 1.25 महीने बीत जाने देते, क्योंकि 1.25 महीने तक अशुद्धि रहती है, जो आत्मा रहती है उसका। वो देखो, जो चीज़ें हमारे महापुराण में कही गई हैं वो कहीं ना कहीं सही हैं। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि 1.25 महीने तक जो आत्मा होती है भटकती है, अपने सदस्य को देखती है, अपने घर को देखती है, वो मुक्त नहीं हो पाती है मोह माया से। तो कम से कम 1.25 महीने तक उस चीज़ को रहने दें। लेकिन हर जगह की अलग अलग रीति रिवाज हैं, तो वो अपने रीति रिवाज से किए। बाकी मैं यही कहूँगी कि भगवान आकांक्षा को ऐसे ही सदा सुहागन बनाए रखे, किसी भी औरत को शादीशुदा सदा सुहागन बनाए रखे भगवान। ऐसी स्थिति किसी के सामने ना आए, हम तो यही कामना करेंगे। कोई भी सुहागन औरत हमेशा, वो जब तक उसकी सांस चले, सुहागन ही रहे, है ना। बाकी चलिए, आकांक्षा का वीडियो आया, उसकी आवाज़ बहुत धीमे थी, वो बोल नहीं पा रही थी, क्योंकि वो एक्सप्लेन भी करे क्या, ऑडियंस को क्या बताएगी। तो उसने यही बोला कि मम्मा, उनकी जो सासू माँ है उसके साथ में आएगी तो वो एक्सप्लेन ज़्यादा कर पाएंगी। बाकी चलिए, इस वीडियो को करते हैं पर एंड। आप लोगों का क्या ओपिनियन है ज़रूर बताना कमेंट में। बाय बाय।